ये सरकार लोकतांत्रिक आंदोलन को और तानाशाही से दबाना चाहती है। मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया, जबकि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने एफआईआर फ्री कर दी। तो ऐसे मामलों में इस तरीके का जो कृत्य है वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी कमल के चुनाव चिन्ह पे सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का संसदीय दल और पार्टी का जो आलाकमान जिसको तय करेगा उसके सब पीछे चलेंगे। अभी हमारी कोशिश है कि जिस सरकार ने किसानों से कर्जा माफ़ी का वादा खिलाफी की, बेरोजगारों से रोजगार के नाम पर ठगी की, 78% बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था ख़त्म है, 9 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, तो ऐसी सरकार के खिलाफ जो जितनी जल्दी सत्ता से बाहर चली जाए, हमारी कोशिश है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी जब जब शासन में रही है, चाहे भैरों सिंह जी की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की, यहाँ लोक कल्याण के खूब सारे काम हुए। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान को जरूरत है, ताकि राजस्थान में विकास के और काम हो। सरकार की तरफ से वो आ गए, पार्टी की तरफ से मैं आया हूँ, और इसलिए इतनी दूर से चल के आया हूँ क्योंकि ये समस्या तात्कालिक नहीं है, स्थायी है, और इसका स्थायी समाधान भी चाहिए। तो कोई भी जो सरकार होती है वो सुरक्षा का भरोसा देती है, सहूलियत का भरोसा देती है। मुख्यमंत्री जी ने दौरा ज़रूर किया, लेकिन हवाई जहाज़ से किया, हेलीकॉप्टर से किया। जितना उनको ज़मीनी तौर पर लोगों से मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी ज़मीन पे, जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो मैं उनके हेलीकॉप्टर वाले को जाके बताऊँगा कि मैं ज़मीन से ये रिपोर्ट लेके आया हूँ, जिसमें सारी तरीके की समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को ठीक तरीके से रखा जाना चाहिए। और जब आपदा आती है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सांप निकल गया और लाठी पीट रहे हैं, तो आपदा से पहले जो सरकार की प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए। साइक्लोन का पहले से अलर्ट था, आजकल जो रिमोट सेंसिंग है उतनी डेवलप होगी कि पता लग जाता है तूफान कहाँ आएगा, पानी कहाँ बरसेगा। तो इस बात के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। कई जगह, मैं यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी जगह जान माल का नुकसान हुआ है, मवेशियों का हुआ है, सामान का हुआ है, रसद और भोजन की दो लोगों को दिक्कत हुई है। और उससे पहले, क्योंकि मैं गुजरात में देखा, 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, कोई जनहानि नहीं हुई और बहुत शांति से वो उस चीज़ को फेस कर गए। इसका मतलब ये है कि आपदा की पहले तैयारी होनी चाहिए। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आपदा प्रबंधन को अपने कामकाज का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की चीज़ आ जाए तो प्रशासन और सरकार पहले से तैयार रहे। सर, ये सरकार लोकतांत्रिक आंदोलन को और तानाशाही से दबाना चाहती है। मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया, जबकि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने एफआईआर फ्री कर दी। तो ऐसे मामलों में इस तरीके का जो कृत्य है वो निंदनीय है। सर, आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया क्यों पद से? मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, 3.5 वर्ष मुझे पार्टी ने अवसर दिया, और उसके बाद दूसरे कार्यकर्ता को अवसर दिया, उसके बाद कभी तीसरे को देंगे, चौथे को देंगे। पार्टी का जो चरित्र है वो संगठन की विचारधारा के आधार पर काम करने की, इसलिए हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। मेरी भूमिका बदली पार्टी ने, उस भूमिका के साथ मुझे न्याय करना, और हम सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर राजस्थान में संगठित तरीके से जनता की आवाज़ बनना है। सर, आखिरी सवाल, सर, भाजपा प्रदेश सीपी जोशी का बाड़मेर दौरा कैंसिल क्यों हुआ? उनको किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ गया था, पार्टी के कोई महत्वपूर्ण बैठक में, और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ।